Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. देखो हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट्स हमने सबने 9th में किया है। एक क्या होता था, कार्टेशियन प्लेन होता था, जिसमें एक होती है y एक्सिस और एक x एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करती हैं, ओरिजिन पे। ये बेसिक समझा रहा हूं जो था। अब ओरिजिन पे करती हैं तो ये x एक्सिस है। अच्छा, x एक्सिस का एक नाम और होता था एब्सिसा, और y एक्सिस का नाम होता था ऑर्डिनेट। क्या होता था, ऑर्डिनेट। ये ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। जैसे हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है, उसकी पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है उसकी, तो उसकी पोजीशन कैसे पता चलती है, पहले हम देखते हैं x एक्सिस के लोग, वो किसकी वैल्यू होती है, x की, और फिर उसी पे देखते हैं y की, कोमा, फिर वो होती है y की। तो ये जो पोजीशन बताना होता है, इसी पोजीशन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये जो पोजीशन है, इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अब इस चैप्टर के अंदर जो हम समझेंगे कि अब देखो, हमने ये 9th में इतना ही समझा था कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कैसे करते हैं। बट अब हमारा 10th में कॉन्सेप्ट चेंज है। अब हम समझेंगे कि हम कैसे फाइंड करेंगे क्या, डिस्टेंस। सपोज करो मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, मेरे पास एक ये A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ये A नाम दे दिया, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है B, और इसके क्या हो गए x2 y2। तो अब यहां से वो पूछेगा हमसे कि बताओ कि अगर A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और B के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो AB का डिस्टेंस कितना है। तो वो AB की लेंथ पूछेगा। क्या पूछेगा, AB की लेंथ। तो बाकी बेसिक चीजें, प्लॉट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम किस में सीख के आ चुके हैं, 9th क्लास में। तो वो हमसे यहाँ पे मेन सबसे पहले पूछेगा कि डिस्टेंस क्या है। अब इसको निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जैसे हमारा A कोऑर्डिनेट क्या है, A कोऑर्डिनेट क्या है हमारा यहाँ पर, x1 y1, और B कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, x2 y2। तो जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं। अब ये निकालते कैसे, पहले एक बड़ा सा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के बाद निकालते कैसे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे क्या, किसकी वैल्यू आ जाती है, डिस्टेंस, ए बी की लेंथ आ जाएगी। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है, और हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं। अगर आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख देते हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोज करो x2 है, x2 तुम्हारा 2 है और ये 1 है, तो तुम 2 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा। और अगर उल्टा कर दोगे, 1 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 आएगा। उससे सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है। बाकी फॉर्मूला जो जनरल मिलेगा ज्यादातर, वो तुम्हें ये वाला देखने को मिलेगा। बाकी चाहे तुम इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, तुम्हारी मर्जी है। पर क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट क्या तरीका है, ए के कोऑर्डिनेट यहां रखो, पी के यहां रखो, हमें पता है कि x2 में से इसको माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, y2 में से इसको माइनस करो, फिर उसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर रूट लगा दो। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, वैसे तो आएगा नहीं तुम्हारे लोगों के मन में, पर ये आया कैसे फॉर्मूला, पेपर में नहीं आता। बट क्या है कि मैं फिर भी तुम्हें समझा देता हूं। देखो, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट y2 है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है। ऐसे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, और ऐसे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। तो ये यहां से लेके यहां तक एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1। ऐसे ही इस वाले की वैल्यू कैसे आएगी, ये y2 है, ये y1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1। तो इतनी लेंथ आ गई इसकी, दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस करके। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या है, पाइथागोरस है। तो हाइपोटेनस कौन हो गया, AB। तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
और फिर इसका जो स्क्वायर था वो उधर क्या चला गया, स्क्वायर रूट। मतलब जैसे कि ए बी है तो ये ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पर इसके, मींस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का तरीका है, बाकी पेपर में तो मुश्किल ही आता है ये, पर आया कैसे है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। याद तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला करना है, कोऑर्डिनेट्स देखने और कोऑर्डिनेट्स देख के सीधा डिस्टेंस निकालना है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, हम पहले मतलब एक पार्ट पूरा सिस्टमैटिक वे से करेंगे कि हमें पेपर में कैसे करना है। हमें पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, 2, 3, 4, 1। ये मान के चल लो ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है। पहले तो हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि ए बी बराबर होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। 4 4 कितना आ गया, √8। अब 8 के फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो एक 2 का पेयर बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक अंदर बचेगा, तो कितना आ गया, 2√2 यूनिट आंसर आएगा। ये हमारा पूरा सिस्टमैटिक वे है करने का। यूनिट जरूर लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस कोऑर्डिनेट में किस में मेजर होता है, यूनिट में मेजर होता है। किस में मेजर होता है, यूनिट में। सबसे सिंपल पहले कोऑर्डिनेट लिखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, ए बी का फॉर्मूला लगाओ जो भी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, फिर x2 हमें पता आगे वाला है, तो आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करो, उसका स्क्वायर करो। ऐसे ही y2 आगे वाला है, आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करो, उसका स्क्वायर करो। देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड में मानेंगे हम, जैसे ए कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -5,7, बी कोऑर्डिनेट क्या है, -1,3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं वो नहीं लिख रहा डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह, हम डायरेक्ट करेंगे। तो देखो डायरेक्ट ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, माइनस फॉर्मूले का है और माइनस का 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। सिंपल तरीका है, ऐसे एरो से ध्यान रखा करो। अब ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गई, ये क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब हम इसमें क्या करेंगे, 32 का फैक्टर करेंगे। 2 कितने जाएगा, 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, एक 2 का पेयर, एक 2 का पेयर, तो 2 2 जा क्या, 4 बाहर आ गया, √2 अंदर बचा, तो 4√2 क्या इतना आ गया, 4√2 यूनिट आ गया। इसी के अंदर थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में भी अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, a, b, और b की वैल्यू क्या गिवन है, -a, -b। अगर मैं डायरेक्ट अब बिना डिस्टेंस फॉर्मूले का लगा के दिखाऊं, पेपर में हमें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में करना है। -a में से -a, तो -a में से -a, देखो ये माइनस है, ये वाला -a है, और ये नेगेटिव फॉर्मूले वाला है, और ये वाला a ये पॉजिटिव वाली टर्म है, तो इसका स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो -2a का स्क्वायर प्लस ऐसे ये क्या हो जाएगा, -2b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो यहां से हम क्या ले लेंगे कॉमन, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो 4 का क्या बनेगा बाहर जाके, स्क्वायर रूट होके 2, और अंडर रूट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर यूनिट। यह आंसर आ गया। अब इधर देखो, इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो इसको ए पॉइंट मान लो, इसको 0 0, इसको पी मान लो क्योंकि इसने ए भी नीचे कुछ दिया हुआ है अलग, तो हमने इसको पी पॉइंट मान लिया और क्यू पॉइंट हमने मान लिया किसको, 36,15 को। तो अगर हम पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो जब निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो शायद 225 आएगा। फिर 225 को प्लस करेंगे 11 9 10 12 2 2 4 5 1, तो कितना आ गया ये स्क्वायर रूट ऑफ 1521 यूनिट। अगर कुछ कॉमन लेके आ रहा होगा तो कॉमन लेके आ जाएगा। 5 6 7 8 9 3 से तो कट रहा है, ये काट के देख लेता हूँ। जैसे ये गिवन है 3 से कट रहा है ये, पहले 3 5 जा 15, 0 जा 7 जा। तुम में से कुछ महान बच्चे इसको 57 लिख देते हैं, है ना। जब 3 5 जा 15, जब आगे की दो टर्म एक साथ लेते हैं तो एक 0 लगाते हैं फिर 7 लिखते हैं। अब ये फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 3 9 जा, फिर ये 13 का स्क्वायर होता है तो 13 13 जा, और ये कितना आ गया 13 1 जा, तो 13 का पेयर और 3 का पेयर क्या बन गया, कितना आ जाएगा ये 13 इंटू 3, तो 13 3 जा कितना हो गया 39 यूनिट हो गया। ये पीछे सेक्शन 7.2 में कुछ इन्होंने ए और बी पॉइंट दे रखे होंगे, दो टाउन के पॉइंट दे रखे होंगे, उससे डिस्टेंस निकालना है, वो पीछे का दिया हुआ है। Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe